गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अपना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिंदी का मैं एक जबरदस्त टॉपिक ले आया हूं जो विदेशी शब्द का है। किसका है? विदेशी शब्द का है। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आज के बाद कभी विदेशी शब्द में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि चौथा लेक्चर ये जो है हिंदी का हमारा है। इसके पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी जो है वीडियो मैं बना चुका हूँ। 3 लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करा चुका हूं जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंदी। क्या देख पा रहे हैं? हिंदी। मैं साथियों हिंदी आपको पढ़ा रहा हूं और हिंदी के अंतर्गत साथियों आप देखेंगे शब्द रचना। क्या देखेंगे? शब्द रचना। तो शब्द रचना के साथियों यहाँ पे मैं जो है एक जबरदस्त तरीके से एक क्या लिया हूँ? चैप्टर लिया हूँ। शब्द रचना के अंतर्गत साथियों जो आता है वह आता है शब्द भेद। क्या आता है? शब्द भेद। और शब्द भेद के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं वह साथियों हमने 3 लेक्चर के माध्यम से पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे तद्भव, तत्सम इत्यादि। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे चौथा जो है लेक्चर जो साथियों आपका होगा विदेशी शब्द। किस पे होगा? विदेशी शब्द। ठीक है ना। तो शब्द भेद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द। क्या पढ़ेंगे? विदेशी शब्द। और विदेशी शब्द को साथियों पढ़ने के लिए एक जबरदस्त जो है ये विदेशी शब्द साथियों जो मैं बताऊंगा ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिए यह मान के चलिए कि आप 100% सही करके आएंगे। आज के बाद कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होगा कि विदेशी शब्द होता क्या है, कैसे आया है। चलिए देखते हैं इसको एक अच्छे तरीके से। साथियों विदेशी शब्द पे यह पहला लेक्चर होगा। ठीक है, अभी तक 4 लेक्चर जो है हिंदी का हो चुका है लेकिन विदेशी पे यह पहला लेक्चर। विदेशी के जो है ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है ना, एक जबरदस्त तरीके से कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, चलिए तो विदेशी शब्द साथियों क्या है? विदेशी भाषाओं से। क्या है? जो विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में आया है साथियों उसी को हम कहते हैं क्या? जो है विदेशी शब्द। ठीक है, जैसे देखिएगा, जैसे साथियों देखिए यहाँ पे जैसे दिया है विदेशी। क्या दिया है? विदेशी भाषाओं से। क्या दे रहा है? विदेशी भाषाओं से। साथियों किसी और भाषाओं से नहीं, यानी कि भारतीय भाषाओं से नहीं, केवल और केवल विदेशी भाषाओं को ही कह रहा है कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में। किसमें? हिंदी भाषा में। तो विदेशी भाषाओं से साथियों जो हिंदी भाषा में क्या है? जो हिंदी भाषा में आए शब्दों को साथियों हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं विदेशी शब्द। ठीक है, यानी कि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि जो हमारे देश की भाषा नहीं है, किसी और कि देश की भाषा है, हमारे देश की भाषा न होकर साथियों किसी और देश की भाषाएं हैं, उसको हम जो है ग्रहण कर लिए हैं भारत में, तो वह क्या हो गया है? विदेशी शब्द। ठीक है, चलिए जो कि अपभ्रंशित हो करके जो है मिलावट हो करके यह जो है भारत में क्या है? बोला जाता है। यानी कि मिलावट हो गया, अपभ्रंशित हो गया है। ठीक है ना, बोलते बोलते जगह परिवर्तित होते होते क्या है? अपभ्रंशित हो गया है, जिसको हम जो है क्या कर लिए हैं? ग्रहण कर लिए हैं। वही विदेशी शब्द जो है एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है साथियों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसमें फारसी। क्या है? इसमें फारसी और इसके साथ ही साथ फारसी के साथ ही साथ अरबी के साथ ही साथ साथियों तुर्की के बाद आप देखेंगे अंग्रेजी के बाद पुर्तगाली। क्या है? पुर्तगाली। और इसी के साथ ही साथ आप देखेंगे फ्रांसीसी। क्या है? फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य है। यानी कि मैं बोला आपसे कि जो साथियों विदेशी भाषा है जो हिंदी में ले लिया गया है वह विदेशी भाषा है साथियों। अब इसका नाम जो है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ और अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य है। ठीक है ना। चलिए देखिएगा यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँगा आपको, जैसे नुक्ता वाला। क्या है? नुक्ता वाला। कोई भी जो है शब्द आपके सामने आएगा, ठीक है, तो नुक्ता वाला जो होगा साथियों वह क्या होगा? विदेशी शब्द होगा। अगर नुक्ता आप देखिए तो यह मान के चलिए कभी भी एग्जाम में आपके पूछ ले, कोई भी जो वर्ड लिख दे, ठीक है ना, क, ख, ज, फ, कुछ भी आपके सामने दिख जाए शब्द, तो ध्यान रखिए साथियों कि वह विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क दिया गया है। क्या दिया गया? क दिया गया है, लेकिन साथियों यह नुक्ता के साथ दिया गया है। क्या है? नुक्ता। ये जो बिंदी आप दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये नुक्ता है। क्या है? नुक्ता लगा हुआ है, इसको नुक्ता बोलते हैं। जैसे ख में लगा हुआ है, ठीक है, ग में लगा हुआ है नुक्ता, फ में लगा हुआ है नुक्ता। ठीक है ना। इसी प्रकार नुक्तेदार जो होते हैं साथियों, जो भी नुक्तेदार शब्द हैं यहाँ पे, ठीक है ना,
जो भी नुक्तेदार शब्द हैं क से लेकर ग तक, वह जो है साथियों देखेंगे कि विदेशी शब्द है। कैसे शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं। कह रहा है कि उच्चारण और लिखावट को हिंदी में, क्या कह रहा है? उच्चारण और, क्या है? उच्चारण और लिखावट को हिंदी में साधारणतया, क्या है? साधारणतया बेनुक्तेदार उच्चरित किया और लिखा जाता है, उसी को ही क्या कहते हैं? विदेशी शब्द से आया हुआ हिंदी में शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे बात करूं मैं तो कीमती, क्या है? कीमती। अब कीमती तो यहाँ पे देख लीजिए आप, लेकिन कीमती क्या है? ये नुक्तेदार लगा है, ठीक है ना, जो है कीमती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? तो आप कहेंगे कि अरबी शब्द है, ठीक है ना। तो नुक्तेदार आप कहीं भी देखिएगा तो समझिए कि विदेशी शब्द है, ठीक है ना, जिसको हम यहाँ पे अगर कीमती शब्द लिखते हैं, कुछ गिने चुने शब्द हैं, ठीक है ना, जिसके माध्यम से उसको आप रट भी सकते हैं, ठीक है ना। एक दिमाग में बैठा लीजिए, नुक्तेदार वाले शब्दों को रख लीजिए, कुछ गिने चुने हैं, बहुत सारे नहीं है, ठीक है ना, गिने चुने हैं, उसको याद कर लेंगे तो आप जो है क्या हो जाएगा, समझ सकते हैं। यानी कि नुक्तेदार कहीं भी देखिए तो विदेशी शब्द है, ठीक है। कीमती जैसे अरबी शब्द है, यहाँ पे कीमत, क्या है? कीमत। तो यहाँ पे हम हिंदी में जो अपभ्रंशित हो गया है साथियों, तो कीमत जो है, जो नुक्तेदार वाला है, उसको साथियों हम कीमत जो है बेनुक्तेदार में जो है क्या करते हैं? पढ़ते हैं। यानी कि कीमत जो है साथियों ये हिंदी का शब्द है। कैसा शब्द है? हिंदी का शब्द है, बिना नुक्तेदार है, ठीक है। देखिए नुक्ता इसमें नहीं लगा है, इसमें नुक्ता लगा है। इसी प्रकार से साथियों खूब की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? खूब की। तो खूब आप देखेंगे कि नुक्तेदार है, क्या है? नुक्ता वाला है, ठीक है ना, जो फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है साथियों, जिसको जो है हिंदी में आप देखेंगे तो खूब जो है साथियों यह जो है लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो साथियों खूब क्या है? ये हिंदी शब्द है, क्या है? खूब हिंदी शब्द है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आगा, क्या दिया है? आगा। तो आगा साथियों तुर्की शब्द है। कैसा शब्द है? आगा तुर्की शब्द है। यहाँ पे देखिए नुक्ता लगा हुआ है, क्या है? नुक्ता। अब ये इसी का साथियों हिंदी जो रूपांतरण हुआ है वह आग हुआ है। क्या हुआ है? आगा। क्या हुआ है? यहाँ पे साथियों रूपांतरण जो हिंदी में हुआ आगा हुआ है, ठीक है ना। तो आगा में देखिए यहाँ पे ग में क्या है? नुक्ता नहीं लगा है, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों फैसला, क्या है? फैसला। अब फैसला में देख पा रहे हैं आप जो है कि नुक्ता लगा हुआ है, जो कि अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द है, ठीक है ना, फैसला। अब इसके साथ ही साथ साथियों यहाँ पे देखेंगे हिंदी फैसला में बेनुक्तेदार लिखा जाता है, ठीक है, हिंदी शब्द है। यानी कि इससे स्पष्ट हो गया साथियों कि कोई भी नुक्तेदार वर्ड, कोई भी नुक्तेदार शब्द को आप देखते हैं तो यह मान के चलिए कि वह क्या है? वह हिंदी का शब्द नहीं होकर के वह विदेशी शब्द है, ठीक है ना। और जो बेनुक्तेदार लिखा जाता है वह कैसा शब्द है? वह हिंदी का शब्द है। लेकिन आप दिमाग में बैठा लीजिए कि वह जो है विदेशी से अपभ्रंशित होकर के हिंदी में आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे साथियों अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को ही हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुरूप अप या अपभ्रंश रूप में ढाल लिया। ध्यान रखिए साथियों, यहाँ अपभ्रंश, जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूँ आपको, अपभ्रंश अपभ्रंश अपभ्रंश, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लीजिए कि अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपने उच्चारण में, किसमें? अपने उच्चारण में, जो उच्चरित करते हैं, जो उच्चारण में जो लिया गया है साथियों, इसके अनुरूप जो है आप देखेंगे जो अपभ्रंश रूप में ढाल लिया गया है, ठीक है। यानी कि साथियों जो उच्चारण के रूप में या कह लें तो जो है अपभ्रंश रूप में जो है ढाल लिया गया है, वही क्या है हमारा? वही साथियों ध्यान रखिएगा हिंदी के शब्द में आया है। और जो है जो नुक्तेदार है वो क्या है? विदेशी शब्द। तो आज हमने सीखा, आज हमने पढ़ा नुक्तेदार वाले शब्दों को। कैसे शब्दों को? नुक्तेदार वाले शब्दों को। यानी कि जो ये शब्द देख रहे हैं साथियों, ये नुक्तेदार है। जो नुक्तेदार वाला साथियों यहाँ पे शब्द था वो हमें आपके सामने रखा, और यह कैसा था? तो इससे जो है अपभ्रंशित होकर के बेनुक्तेदार वाला शब्द जो है हिंदी में पढ़ा जाता है, हिंदी में चला आया साथियों। वह साथियों ध्यान रखिए कि जो नुक्तेदार होगा वह क्या होगा? वह विदेशी शब्द होगा। तो ऐसे ही शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब कभी आपको नुक्तेदार वाला शब्द दिख जाए तो तुरंत ट्रिक मारिए कि ये क्या है? विदेशी शब्द है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है साथियों, कर लीजिए। और जो है अच्छा लगा हो जो है सेशन, यह अच्छा लगा हो वीडियो, आपको एक लेक्चर बढ़िया लगा हो, अगर अच्छा लगा हो साथियों तो एक लाइक तो बनता ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक ज़बरदस्त तरीके से विदेशी शब्द मैं लेकर आऊँगा, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे शब्दों को मैं आपके सामने रखूँगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।